द्रौपदी को हंसी आई कि जब पाप देखना पाप है और पाप करना पाप है तो पितामह आप कृपा करके बताएं आपने ये पाप क्यों किया। वहाँ पर भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर बात कही, बेटी कौरवों का अन्न खाते खाते मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। जो हम अन्न ग्रहण करते हैं ना, उसी से तो मन का निर्माण होता है, बुद्धि का निर्माण होता है। पूज्य महाराज श्री को एक बार सुन रहा था मैं आपके प्रवचन को, तो आपने ही कहा था कि जो इदम है वही तो अहम बनता है। जो हम ग्रहण करते जाते हैं ना, उसी से हमारे विचार बनते हैं। आहार का अर्थ बहुत छोटा मत समझना आप लोग। आहार का अर्थ केवल वो नहीं जो आप थाली में ले रहे हैं, आँखों से जो देख रहे हैं वो भी भोजन है, कानों से जो सुन रहे हैं वो भी भोजन है, त्वचा से जो स्पर्श कर रहे हैं वह भी भोजन है। आहार में केवल ये नहीं कि जो थाली में है वही आहार है। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, वो सब आहार की श्रेणी में है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कानों से अच्छा सुने, आँखों से अच्छा देखें, अच्छे लोगों के साथ रहें। जैसे हम ग्रहण करेंगे, जैसे लोगों के साथ हम बने रहेंगे, हमारा एक ऑरा वैसा बनने लगेगा, हमारे आसपास वैसी ऊर्जा एकत्रित होने लगेगी, हमारे आसपास का माहौल वैसा बनने लगेगा, हमारे मित्र वैसे बनेंगे जैसे हमारी प्रकृति बनेगी, और प्रकृति हमारी निर्मित होगी भोजन से। तो सबसे ज़्यादा जो हम ग्रहण करते हैं उसमें शुचिता की आवश्यकता है। भगवत गीता में 3 प्रकार के आहारों के विषय में बताया गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। सात्विक, राजसिक और तामसिक। और तामस गुण जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके 3 प्रभाव है, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। ये 3 चीज़ें बढ़ जाती हैं। और जब तामसिक व्यक्तियों का अन्न खाएंगे, इसका अर्थ ये भी है कि हम जिसका अन्न ग्रहण कर रहे हैं सोच समझ करके लें। आप मिठाई लेते हैं ना, तो स्वीट्स जो हमको लेना है वो उस दुकान का बहुत अच्छा है, कपड़ा हमें इस ब्रांड का चाहिए, हमारी ये चीज़ हमारी गाड़ी इस कंपनी की होना चाहिए, हमारी शर्ट इस कंपनी की हो। बहुत सारी चीज़ें हम ब्रांड देख करके, पर आपके पास जो आ रहा है उसमें भी कुछ ब्रांड देखते हो कि वो कैसे भी आने दो, किसी भी तरह से आने दो। ऐन कैन प्रकारेण जो अर्थ का उपार्जन होता है, यदि उसमें धर्म का ध्यान ना रखा जाए तो अर्थ भी अनर्थ का कारण बन जाता है। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन का दूषित अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, अब रक्त बह चुका है, अब रक्त की शुद्धि हो चुकी है, अब मन में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है। द्रौपदी चुप हो गई। तब भीष्म पितामह ने श्री ठाकुर जी से कहा कि अब आप सामने आइए। श्री ठाकुर जी से कहा कि अब आपसे झगड़ा है। शारदा मियाँ क्या कहा? अब आपसे 2 बातें मुझे करना है। पहली बात तो ये कि अभी तक भक्त जन गाते आए हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। आज इसको बिल्कुल बदल दो प्रभु, आज दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ है। आज मैं जैसा कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी समक्ष हो गए, और जब समक्ष हुए
भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को स्थिर किया और स्थिर करके श्री ठाकुर जी को देखते हुए अपने भाव पुष्प श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने जा रहा है ये महापुरुष। और बुरा मत मानना, भीष्म पितामह की भक्ति प्रकाशित तो नहीं हुई, पर भीष्म पितामह मेरी दृष्टि में अंतरंग भक्त है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति प्रकाशित होती है, लोग गाते हैं, पर भीष्म पितामह श्री ठाकुर जी के अंतरंग भक्त हैं। उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा प्रकाशित तो नहीं हुई, पर वे श्री ठाकुर जी के परम भक्त हैं। और ये भक्ति उनको सदाचार से मिली है, ये भक्ति उनको परमात्मा की कृपा से नहीं मिली है, महात्मा की कृपा से नहीं मिली। बुरा मत मानना, ये भक्ति उस महापुरुष को एक पिता की कृपा से उसको परम पिता का साक्षात्कार हुआ है। अपने पिता के लिए जीवन पर्यंत जो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, मेरे पिता को कोई कष्ट ना हो, मेरे पिता को कोई पीड़ा ना हो, इसके लिए उनके वचन की रक्षा के लिए मैं वचन लेता हूँ कि अगर मेरी विमाता को इस बात का भय होगा कि मैं राज्य गद्दी पर बैठूंगा तो विमाता का जो पुत्र है, सौतेली माँ का जो पुत्र है, उसे राज्य नहीं मिलेगा, राज्य की बात है ना। तो अपने पिता के सुख के लिए, अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए मैं वचन देता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा और अब विवाहित नहीं ब्रह्मचारी रहूँगा। अब विवाहित और ब्रह्मचारी में बहुत अंतर है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के अपना जीवन व्यतीत करूँगा। और उसको पूरा जीवन पर्यंत इस महापुरुष ने निभाया, और उसी का फल है ये कि आज श्री ठाकुर जी उनके सामने खड़े हैं। अरे कौन नहीं चाहता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अंत समय में श्री ठाकुर जी आएँ। और शास्त्र कहते हैं जो अंत में जैसा स्मरण करते करते हुए शरीर छोड़ता है उसको तद्गति की प्राप्ति होती है, वैसी ही गति की उसको प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में ही जटायु के प्रसंग में जटायु से कहा, राम कहा तनु राखऊं ताता, मन मुस्काए कहीं तही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्ति होय श्रुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे, राखई नाथ प्राण कही खाके। अरे जीवन का फल तो यही है कि आप मिल जाओ और मृत्यु उसकी दंड हो जाए, जिसकी मृत्यु के समय आप सामने खड़े हो। इससे अच्छा और क्या होगा मेरे लिए मंगलकारी, इससे अच्छा मेरे जीवन में कुछ और अवसर नहीं आएगा। यही स्थिति भीष्म पितामह की है। सामने श्री ठाकुर जी खड़े हैं और कह रहे हैं, कहो पितामह, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तुम चाहो तो अपने प्राणों को रख सकते हो। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, प्राण रखने में फायदा नहीं है, ये अवसर फिर नहीं आएगा। प्राणाधार सामने खड़े हुए हैं, अब तो जिनकी ये वस्तु है उन्हें सौंप देने में ही भलाई है। ये देह का उपहार हे नाथ आपके द्वारा मिला है, आपकी कृपा से ही। बिन हरि भगवान दुर्लभो मानसो देहि, ये देह दुर्लभ है, भगवान की कृपा के बिना मिलता नहीं है। आपकी कृपा से ये दुर्लभ देह प्राप्त हुआ है। अब इस देह दुर्लभ को जो वस्तु आपसे प्राप्त की थी, ये कितनी अच्छी बात है कि जिसकी वस्तु है उसी को सौंप दिया जाए। यही तो सन्यास है। भीष्म पितामह भी आज यही सन्यास कर रहे हैं। प्रभु ये देह आपके द्वारा उपहार में दी गई है, आपकी वस्तु आपको समर्पित हो जाए, आपके सामने हो जाए, इससे बड़ा और क्या होगा। सामने से ठाकुर जी को खड़ा कर लिया, बोले उपहार तो अर्पण करूँगा, पर जिसको उपहार अर्पण कर रहा हूँ जरा एक बार उसकी छवि का दर्शन तो कर लो। श्री ठाकुर जी सामने खड़े हुए, ऐसे नहीं प्रभु। कैसे? बोले थोड़ा सा गर्दन झुकाइए।
अच्छा गर्दन ऐसी टेढ़ी कर ली, बोले थोड़ी सी कमर भी टेढ़ी कर लीजिए, थोड़ी सी कमर टेढ़ी। अच्छा थोड़ा सा पाँव भी टेढ़ा। बांके बिहारी बोलता है ना, तो 3 जगह से टेढ़े, 3 जगह से टेढ़े हो गए। बोले बस प्रभु अब बिल्कुल आप ठीक दिख रहे हैं। अब मैं अपनी एक कन्या है जो आपको अर्पण करने जा रहा हूँ। सब ऋषि मुनि चकित, इस महापुरुष ने जीवन भर शादी नहीं की, ब्रह्मचारी है, अब इसकी बेटी। प्रभु जो मेरी कन्या है ना, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो पहले उस कन्या का नाम जान लीजिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी मति रूपी कन्या है ना, इसी का विवाह करना चाहता हूँ। कन्या है ये कैसे पता? बोले वितृष्णा, अभी तक इसके मन में और कोई इच्छा नहीं है, अनवद्या है ये, इसके मन में और कुछ पाने की लालसा नहीं रही है, अर्थात विषयों का वर्णन नहीं किया कभी, व्यभिचारिणी नहीं है ये सदाचारिणी है, केवल और केवल आपका ही चिंतन करती है। ऐसी कन्या का आपसे विवाह करते हुए मेरे मन में आया कि मैं जरा देख तो लूँ कि वर कितना सुंदर है। देखो वर सुंदर हो ना तो उसको क्या, कन्या सुंदर हो तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हर्ष? कन्या सुंदर हो तो सुकन्या, क्या कहते हैं? सुकन्या। लेकिन वर सुंदर हो तो उसे सुवर्णी कहना चाहिए, क्योंकि सु उपसर्ग सभी के साथ नहीं लगता है। सही है ना? तो सु उपसर्ग सबके साथ नहीं लगाना। तो हमारी इस कन्या तो सुकन्या है, पर जो वर है वो परम सुंदर है क्या? बोले मैंने देख लिया, वो परम सुंदर नहीं है, त्रिभुवन सुंदर है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम दधाने। आहा, सुंदर श्री विग्रह मेघ के समान है, और उस पर पीताम्बर जैसे हमारे स्वामी जी डाले हुए ना, तो ऐसा लगता है जैसे काले मेघों के बीच में बिजली चमक जाए तो कितनी प्यारी लगती है। श्री ठाकुर जी का सुंदर श्री विग्रह और उस पर चमकती हुई बिजली, उनका पीताम्बर वो शोभा देता है। हम तो इसको देख करके ही लुट गए हैं। शोभा देख, आपकी सुंदरता देख ली, अब स्वभाव भी देख लूँ। तो स्वभाव देखने की बात कही तो बोले मैंने भी प्रतिज्ञा की थी और आपने भी प्रतिज्ञा की थी, हम दोनों ने ही प्रतिज्ञा की थी, पर आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इससे आपका स्वभाव पता लगता है कि आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इस प्रकार से अनेक भाव पुष्पों के द्वारा भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण चंद्र के नख चंद्र का अर्चन किया, अपने भाव सुमन श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किए और हरिस्मरण करते हुए उत्तरायण के समय में अपने प्राणों का श्री ठाकुर जी के सामने परित्याग किया। सब ने उनको मौन श्रद्धांजलि दी